गाइस, तो अभी हम आए शॉपिंग करने के लिए लुलु सुपरमार्केट में। और बस यहाँ पे क्योंकि अभी नवरात्रि आ रहे हैं तो नवरात्रि में भी शॉपिंग कर लेंगे और साथ में आपको ग्रॉसरी और उसके एक्सपेंसेस भी बताएंगे कि दुबई में कैसे ग्रॉसरी मतलब मिलती है यहाँ पे। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और सारी शॉपिंग करते हैं। आइसक्रीम बेटू लास्ट में, आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है ना, चलो लास्ट में लेंगे, आ जाओ। ये देखिए हनु ने तो अपनी शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी है। तो आज हमने लुलु हाइपर मार्केट इसलिए चूज़ किया फॉर शेयरिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉसरी एक्सपेंसेस इन दुबई, क्योंकि एक ऐसा हाइपर मार्केट या सुपर मार्केट है जो कि दुबई नहीं पूरी गल्फ में आपको मिलेंगे इसके स्टोर्स, और बहुत सारे स्टोर्स हैं और इवन इंडिया में भी इसके स्टोर्स हैं। तो आप प्राइस का इजीली कंपेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सारी वैरायटीज़ है, मतलब ऑर्गेनिक से लेके नॉर्मल जो वेजिटेबल्स होती है। तो सबसे पहले हम लोग आ गए वेजिटेबल एरिया में और ये देखिए कितने कलरफुल लग रही है ना बेल पेपर्स, कैरेट, टमाटोज़। तो यहाँ पर ये जो ऊपर बोर्ड देख रहे हैं ना विथ कंट्री फ्लैग और प्राइजेस भी लिखे हुए हैं, तो ये जो कंट्री है वहाँ की ये ओरिजिन है और नीचे उसके प्राइजेस लिखे हुए हैं। तो ये प्राइजेस दिरहम्स में लिखे हुए हैं जिनको आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, जो भी करंट प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग। ये वाला ऑरेंज नहीं, हम ये वाला ऑरेंज लेंगे। ऑरेंज लाइट ऑरेंज है, हमको डार्क ऑरेंज चाहिए। ये हमने लिया तो था, खाया था ना लास्ट टाइम जब आया था तब सीजन में। ये अंदर से लीची जैसी है, मतलब टेस्ट इसका लीची जैसा होता है। हाँ। तो ये देखिए पर्पल गोभी, ये सब जगह मिलती है, इंडिया में भी मिलती है, हर कंट्री में मिलती है आजकल। तो चेरी टमाटोज़ हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर पैकिंग में आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ऑर्गेनिक्स हैं। इसमें कई होते हैं जो पैकिंग पैक होते हैं और नॉन ऑर्गेनिक भी होते हैं, तो वो भी आप देख के लीजिएगा क्योंकि प्राइस में डबल का डिफरेंस हो जाता है ऑर्गेनिक होता है तो। दिस इज गूसबेरीज, ये हनु खाते ना, ड्राई आंवला, दैट इज आंवला। You want to eat amla? You want to eat amla? Corns are also there. But we have corns. बुके नहीं लाके ये ला दो एक। उतने में भी सही है, 1 kg की होगी। बुके की जगह पे एक फूल का ये आ गया। तो आइए थोड़ा प्राइस चेक कर ले। ये 133 रुपीज़ की 1 किलो घिया या दूधी, और ये है 244 रुपीज़ की 1 किलो गोभी, फूल गोभी। ये बीटरूट ईरान का है और इसका प्राइस 88 रुपीज़ है। ये स्वीट पोटैटो या फिर रतालू, इसका प्राइस है 380 रुपीज़। तो अब हम देखेंगे ग्रीन्स, अपनी आंखों को हरा भरा करेंगे। तो यहाँ पर इनकी प्राइसेस 100 से लेके 200, 300, 350 तक भी है। ओमान की बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं आज। तो ये भिंडी का प्राइस है 250 रुपये किलो। और ये एप्पल, ये 2 एप्पल है 290 रुपीज़ की, न्यूजीलैंड की। ओ भाई कितनी महंगी है। और यहाँ पे 5 का भी सेट है, तो आप ये भी ले सकते हैं, मतलब जिसको खाने का मन कर रहा हो। और ये इतनी सारी एप्पल हैं, तो मतलब वो 2 एप्पल, आप बताइए कमेंट करके, आप वो 2 एप्पल 250 की खाएंगे कि यहाँ पे 1 किलो आप एप्पल ले लेंगे 250 रुपये में। तो देखा आपने गाइस कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ है यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ग्रॉसरी में। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लेंगे तो प्राइस भी डिफरेंट हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जैसे कि मैं आपको एक एवरेज बता देती, क्योंकि इतनी ज़्यादा आप देख रहे हैं तो हर एक का प्राइस बताना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से 10 दिरहम पर सब्ज़ी आपको पड़ जाती है, और 5 से 10 दिरहम का प्राइस है इंडियन रुपीज़ के अंदर 110 से लेके 250 रुपये। अगर आप केजी से लेते हैं तो फिर और इंक्रीज़ हो जाएगा। जनरली अनार का प्राइस 300 से 400 रुपये किलो होता है, पर आज 180 रुपये में मिल रही हैं, और ये 1 किलो में 2 ही चढ़ पाती हैं। मोस्टली ये वाले जो है ना, ये इजिप्ट वाले, ये पता नहीं कैसे निकलते, पर यमन वाले अच्छे मीठे निकलते हैं। यहाँ पे भी ग्रेप्स है बहुत सारे, यहाँ पे भी बहुत सारे ग्रेप्स हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे ग्रेप्स। वैसे फ्रूट्स तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, अभी बहुत ज़्यादा ही हैं। एप्पल्स भी यहाँ पे भी हैं, एप्पल्स वहाँ पे भी हैं एप्पल्स, और उधर भी हैं। तो हम ले रहे हैं केन्या के एवोकाडो, जिनकी इंडियन प्राइस है 250 रुपये किलो। और ये गन्ने देखे आपने, ये देखो गन्ने भी मिलते हैं यहाँ पे। तो अब हम ले लेते हैं बनाना। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पता है इंडिया में 20 से 30 रुपये या फिर 40 रुपये किलो बनाना मिलते हैं, यहाँ पे वही बनाना 180 रुपये किलो है।
अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ सुपर ऑर्गेनिक से। मतलब ये इनको तो एकदम प्रीमियम क्वालिटी है, ये पता नहीं क्या ही है, 500 से 1000 के बीच में आता है एक पैकेट। और ये देखो मैंगो सब कुछ मिलता है, स्प्राउट्स भी हैं यहाँ पे, अलग अलग स्प्राउट्स हैं। ये अच्छी बात है कि कोई अकेले रहता है ना, तो ऐसे एक एक पैकेट लेके यूज़ कर सकता है, तो काफ़ी अच्छी हेल्दी भी है। तो बस ये है। और अब हम आ गए ग्रीन सेक्शन में, जो कि इतने इतने छोटे छोटे से ये जो ग्रीन्स हैं पीस में, इनके प्राइजेस डिपेंड करते हैं आप कितने बंडल्स लेते हैं। और बस इंडिया में वही 20-20 रुपए में मिल जाते हैं हमें बंडल, पर वही यहाँ पे हमें उसके 40 से 80 रुपए के बीच में देने पड़ते हैं। प्लीज़ टेक सम कोकोनट, 1 कोकोनट। चलो ये तो हमने वेजिटेबल्स लिए हैं, इसको यहाँ से लेबल करवाना होता है। हाँ जाओ तुम जाओ। फ्रोज़न है, फ्रोज़न सेक्शन। कहाँ गया हमारा बच्चा? ये पूरा फ्रोज़न आइसक्रीम हमें लेना नहीं है अभी। तो गया आइसक्रीम लेने, तुमने बोला था बाद में है हमारे पास चीज़ है, डिप चीज़ है, डिप चीज़, फ्रेश चीज़, वेजिटेबल मोज़रेला भी है, चाहिए मोज़रेला चीज़। यहाँ पे सारे पिकल्स वगैरह और ऐसे सब कुछ है। और ये सारे बेवरेजेस हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह। हाँ बेटा, ये शुगर, ब्राउन शुगर। तो ये मैंने दुबई में आके देखा, एवरी डे ऐसी स्टॉल्स लगी होती है यहाँ पर मॉल्स में, ग्रॉसरी स्टोर्स में, आपको टेस्ट करवाने के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अलग अलग कंट्री के चीज़ है, चीज़, पनीर, ये ना लूपा के सॉल्टेड अनसॉल्टेड। ये मुझे लुलु का बेस्ट पार्ट लगता है कि एवरी फेस्टिवल, मतलब चाहे ईद, दिवाली, होली, कुछ भी हो, वहाँ पे उसकी फ़ूड स्टॉल्स लगती हैं और सारे फेस्टिवल का सामान मिलता है। और ये स्वीट्स की प्राइस यहाँ पर 800 से 1700 है। दीज आर फ्रेश जूसेस, 1 or 2 days एक्सपायरी, दे कॉस्ट अस अराउंड 270 रुपीज़ फॉर 1 बॉटल। तो चलिए दूध और दही का प्राइस भी देख लेते हैं। दूध यहाँ पर 270 रुपीज़ फॉर 2 लीटर्स एंड दही फॉर 1 kg 140 रुपीज़। तो अब हम आ गए फ्लोर सेक्शन में। यहाँ पे राजगिरी, कुट्टू, बाजरा, मक्का, मैदा, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं, नॉर्मल आटा, मल्टीग्रेन आटा। तो यहाँ पर ये पिल्सबेरी मल्टीग्रेन आटे का प्राइस है 598 रुपीज़। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के भी आटे मिलते हैं, जिनके प्राइजेस तो भाई पूछो ही मत, 1 kg के पैकेट हैं। और ये इडली, डोसा, सब कुछ बनाने के, मतलब रेड राइस, मल्टीग्रेन, सब कुछ बनाने का आटा मिलता है। तो अब ज़रा घी का सेक्शन देख लेते हैं। हम राजस्थानियों को बिना घी के तो काम चलता ही नहीं है। और घी के प्राइसेस देख रहे हो अब यहाँ पे, मतलब 800 रुपये से लेके 1200 रुपये तक है। और ये ऑर्गेनिक भी नहीं है, नॉर्मल घी है। और ये माउथ फ्रेशनर, मतलब 400 रुपये का माउथ फ्रेशनर, यार घर में ही सौंफ खा लेंगे हम। चलिए अब हम ऐसी चीज़ लेते हैं जो हम ज़बरदस्ती खाते थे, मतलब मम्मी ज़बरदस्ती खिलाती थी हमें, और वो है दलिया, जिसका प्राइस यहाँ पर है 220 रुपये आधा किलो का। अब हम आ गए राइस सेक्शन में। सबसे सस्ता राइस यहाँ पे 500 रुपये का 5 किलो है, और ये है 1200 रुपये का 5 किलो। नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे हैं और पूजा का सामान भी थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं वो बस लेने आ गई। तो ये हमने 2 पैकेट लिए हैं। एक पैकेट है 70 रुपीज़ का, ये जो कपूर है वो है 110 रुपये का, और आपने भी गंगा जल देखा था वो है 100 रुपये का। कपूर ले लिया और बत्तियाँ ले ली, और तो सब है। बत्तियों के पैकेट ऐसे ना हो जाए वो गिर जाएंगे, वो छोटे छोटे हैं ना। एक ये ले लें गणेश जी के लिए, पक्का ये आ जाएगी उनको, छोटे बड़े हैं ना। डांडिया कहाँ करने जाओगे तुम? मैं खेलूंगा। जब खेलने जाएंगे तब ले लेंगे, आ जाओ करके, आ जाओ जल्दी से। छोटे ट्राई करके देखते हैं। तो ये भी नया वाला आया पर्पल, मेहंदी है रचने वाली। रच गई बेटा, रच गई, लग गई मेहंदी। थैंक यू फॉर द हिना, पर अभी नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा हेल्थ एंड केयर का सामान ले लें, तो यहाँ पर ये वो सारे सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स या फिर डेली हेल्थ केयर की चीज़ें मिलती हैं, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए 500 से 1000 रुपये तक की यहाँ पर मेडिसिन और सब कुछ हैं। तो ये स्मॉल जो हमारे इंडिया में 50-60 रुपए की मिल जाती है, वही चीज़ यहाँ पे आपको 400-500 तक की मिलेंगी। तो बस प्राइसेस इसलिए ही ज़्यादा होती है। बैंडेज वगैरह सब देखिए, इन सब की प्राइसेस 200 से 250, 300 और ये 500 तक की प्राइस है।
आई होप गाइज अभी तक आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया होगा कि प्राइजेज़ यहाँ पर कैसे हैं दुबई में फॉर 2 पीपल्स। और बस मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मोटिव है कि मैं आप लोगों को दुबई में ग्रॉसरी एक्सपेंसेस बता सकूँ। स्टेप्स 24 दिरहम्स की, 26, 29 ये वाला कलर अच्छा लग रहा है। हाँ ये अच्छा ये फास्ट के लिए भी है यहाँ पे, पर हमारे पास रखे हुए हैं। मोर देन ये पूजा पैक है पूरा, कितने का है? 13 दिरहम। फ्री मैगी ले लो। करी नहीं यार, करी हम लेते हैं ना, बिरयानी लेते हैं हम। नीचे नीचे बिरयानी वेर इज हॉट एंड ये दिस इज बिरयानी। तो हम बिरयानी मैगी लेते हैं, हमें ये अच्छे लगते हैं। इस बार चेंज करें कुछ। ये क्या है? यम यम ओ यम। बिरयानी वाली 10 दिरहम की आती है, पता है महंगी आती है सबसे, बाकी और सारी थोड़ी रेट में सही है। ये करी वाली का प्राइस चैलेंज वाला का यही है शायद, वो स्पाइसीएस्ट वाला चैलेंज स्पाइसी नूडल्स, बट ये सारे नॉन। ये बड़ा वाला ले लेते हैं ना। बड़ा पैकेट नहीं है उसका। ग्रीन टोस्ट ये अच्छा लग रहा है यार कैडबरी का, कॉफ़ी में ऐसे मिला के पीने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ बीन्स पल्सेस स्पाइसेस वाले सेक्शन में। तो इसका प्राइस मैं आपको पर पैकेट बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैरायटी में है यहाँ पर, तो एक एक का बताना मुश्किल है क्योंकि ब्रांड के अकॉर्डिंग ना उसके प्राइसेस भी चेंज है और यहाँ पे ऑर्गेनिक्स भी हैं। तो ये पैकेट हैं वो 500 ग्राम्स के भी हो सकते हैं, 200 ग्राम्स, 1 kg है ना, तो अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको प्राइस का एक आइडिया दे देती हूँ कि प्राइस होगा बिटवीन 200 रुपीज़ टू 500 600 रुपीज़ तक इसका प्राइस जा सकता है फॉर 1 पैकेट। वन मोर थिंग गाइस कि ग्रॉसरी शॉपिंग एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, मतलब अगर आप वेजिटेरियन है तो आपका बिल अलग तरीके से आएगा, नॉन वेजिटेरियन है तो अलग तरीके से आएगा, अगर आप फास्ट फूड ईटर हैं, केन फूड ईटर हैं तो उसका आपका बिल अलग तरीके से आएगा। तो ये आपके खाने की हैबिट और उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या ख़रीदेंगे, कैसे ख़रीदेंगे। तो हम लोग कम्प्लीटली वेजिटेरियन है तो हम लोगों को ये पल्सेस वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि एक हेल्दी डाइट मैं हमेशा रखती हूँ, तो हम लोग हमेशा हेल्दी फूड ज़्यादा ख़रीदते हैं तो हमारा बिल उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ही आता है। अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा इंक्लूड करेंगे तो बिल हो सकता है थोड़ा कम आए क्योंकि ये जितनी भी पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं ये कंपैरेटिवली सस्ती नहीं आती हैं, महंगी आती हैं। ओके ये है हमारे पास ही। अगर आप ग्रॉसरी में वैराइटीज़ इंक्लूड करेंगे, मतलब डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, अगर आप ये ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, समटाइम्स ऑर्गेनिक, तो आपका प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा ही आएगा नॉर्मल ग्रॉसरी से। तो यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। साथ में यहाँ पर जो भी हम ख़रीदते हैं तो वो हमें डिफरेंट कंट्रीज़ से मिलता है, तो अगर कहीं पे भी कोई शॉर्टेज होती है किसी भी कंट्री में हमें नहीं मिल पाती है, जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो गया, बट यहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल होती है, इसलिए भी प्राइसेस थोड़े बहुत इंक्रीज़ ही रहते हैं क्योंकि हमेशा 12 मंथ्स हमें चीज़ें यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ अवेलेबल होता है। अगर आप फ्रेश बेकरी आइटम्स लेंगे, फ्रेश मेक्ड बिस्किट्स, ब्रेड्स एंड अदर थिंग्स लाइक नमकीन वगैरह जिनकी 1 मंथ से ज़्यादा एक्सपायरी नहीं होती है, तो अगर आप वो यूज़ करेंगे तो भी आपका प्राइस ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि जो ईयर्स के पैकिंग वाले होते हैं तो उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनका प्राइस कंपैरेटिवली फ्रेश वंस से थोड़ा सा कम होता है, तो उससे भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं। हमारी ग्रॉसरी में हमेशा फ्रेश बेक्ड आइटम्स ही इंक्लूड रहते हैं, बट कभी कभी एक आधा पैकेट जो हमारे फेवरेट बचपन के फेवरेट बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं तो हम वो 1 छोटा पैकेट्स वगैरह इंक्लूड कर लेते हैं।
और हनु के लिए हम वंस इन अ वीक चीट डे ज़रूर रखते हैं, क्योंकि उसे भी सब बच्चों को देख के ना बहुत मन करता है कि ये पैक वाले फूड जो होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। तो उसे भी लगता है कि हमें पैकेट वाला मुझे कुछ ना कुछ खाना है, तो हम उसके लिए इसलिए एक दिन रखते हैं। तो अपनी चॉइस का कुछ भी ख़रीदता है जो उसे पसंद होता है और वो उस दिन खा सकता है वो। टेंटना प्रेजेंटिंग भूल भुलैया ओवर सुपर मार्केट मतलब फॉर श्योर हर लड़की के लिए चॉकलेट जो एरिया होता है ना वो भूल भुलैया होता है। मतलब खड़े होकर मैं तो देखती रहती हूँ, अच्छा इसमें क्या है, ये क्या है, और ख़रीदने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि मुझे खानी नहीं है। अगर मैं एक बार ख़रीद लूँ ना तो बड़ा पैकेट ही ख़रीदती हूँ और फिर वो सारी ख़त्म होती है, तो उससे वेट ही इंक्रीज़ होता है। तो मैं बिल्कुल आँखें बंद करके पर आती ज़रूर उस सेक्शन में तो यहाँ पर हम कमेंट करके ज़रूर बताइए यार कौन सी आपकी फेवरेट चॉकलेट है, तो मुझे ज़रूर इस व्लॉग के नीचे कमेंट करना। तो गाइस ये थी हमारी वीकली शॉपिंग। इसके अंदर बिल्कुल भी वो चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं जो मंथली होती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट, आटा, राइस, मतलब बड़े पैकेट्स जो हम लेते हैं वो इंक्लूड नहीं है इसमें। सर्फ मतलब हाउस होल्ड जितनी भी चीज़ें हैं कुछ भी इंक्लूड नहीं है। तो बस छोटा छोटा जो हमें एवरी वीक चाहिए होता है वही सब कुछ इसमें है। अगर हम बिल की बात करें तो फॉर 200 दिरम्स फॉर अ वीक बिल आएगा ही। और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा हेल्दी नहीं जा रहे हैं, पैक्ड वगैरह पे जा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा कम बिल हो जाए। पर अगर आप मंथ की बात करें तो 800 से लेके 1000 दिरम्स बिल हो जाता है। अगर आपके बच्चे हैं तो फिर उसके अंदर आप 200 से 500 और ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन बोथ फूड लेते हैं तो फिर आपका इसके अंदर अगेन 200 से 500 आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपका बिल अराउंड 1000 से 2000 के बीच में हो जाता है फॉर अ मंथ। तो वी आर वेजिटेरियन तो हम लोगों का बस वो कम हो जाता है। हे गाइस, तो हमारी शॉपिंग हो गई है। मतलब इस कैमरे से आ नहीं रहा है। एग्जिट हानू, एग्जिट एग्जिट। आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये आपको आपके मंथली एक्सपेंसेस, ग्रॉसरी एक्सपेंसेस मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द रेड बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। जो कि मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उन्हें लॉट्स ऑफ लव, और नए सब्सक्राइबर्स का वेलकम है। Thank you for watching this vlog guys. Take care. Bye bye. Good night.